हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी की कथा को सुनेंगे। राधा अष्टमी की ऐसी कथा जिसको सुनने से व्यक्ति को सुख की सुविधा, सम्मानित और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को हमें पूरा सुनना चाहिए और राधा रानी का नमन करना चाहिए। तो चलिए राधा अष्टमी की कथा को हम शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछे, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या है या देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के सामने मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतना थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। यह भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्णा रूप और महापवित्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्यकाल में ही श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी प्रकट हुई थी और उन्हीं के उपलक्ष्य में श्री राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है और राधा रानी की पूजन की जाती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा का क्या महत्व है, शिव जी ने नारद को कुछ इस प्रकार से बताए। शिव जी ने नारद जी से बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिवजी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद करता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती हैं। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के साथ राधा रानी का नाम जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे यह चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा रानी की भक्ति करने वाली सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा अष्टमी का यह व्रत बेहद ही खास होता है। राधा रानी का नाम जप करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और राधा रानी और कृष्ण की दोनों की कृपा हमारे ऊपर बरसती है।
राधा रानी का जाप करने, राधा अष्टमी का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और राधा रानी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के पश्चात राधा रानी की कथा को जरूर सुनें।